कृष्णा। तो आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला। इस आदि लीला में तीसरे अध्याय का हम चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले प्रकट हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनका प्रकट होने का कारण बताया है। तो 2 कारण बताए, ये हम पार्ट 1 में चर्चा करेंगे कि उनका एक्सटर्नल रीजन क्या था, अर्थात बाह्य कारण क्या था, और बाद में जो दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि उसका अंतकरण क्या था, अंत कारण क्या था, इटर्नल रीजन्स। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक सुंदर श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहां पर वर्णन किया है। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे यद पादाश्रयवीर्यतः संगृहान्ति आकर वृतात् अज्ञ सिद्धांत सन्मनीन। अर्थात जो चैतन्य महाप्रभु का चरण आश्रय लेता है या चरणाश्रित हो जाता है, वो व्यक्ति अगर मूर्ख भी है, अज्ञ है, कुछ नहीं जानता है, तो वो व्यक्ति भी सिद्धांत समझ सकता है। अर्थात यहां पर इसे हम भगवान की प्रकट लीला के बारे में वर्णन कर रहे हैं, भगवान यहां क्यों आते हैं, तो इसको सिद्धांत से जानना चाहिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः। तो तत्व से जानना है, तो उस तत्व को समझेंगे। व्हाई द सुप्रीम लॉर्ड कम्स टू दिस मेटल वर्ल्ड। तो जो पहला कारण वो बताते हैं कि अनार्पित चरिम चिरात करुणाया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम। अर्थात भगवान हर युग में आते हैं, युग अवतार। तो जो पहले युगों में भगवान प्रकट हुए थे, उस समय जब भगवान प्रकट होते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, अर्थात दुष्कृत लोगों को, दुष्ट लोगों को नाश किया। परंतु इस अवतार में उज्ज्वल रस, मतलब अपने भक्ति, भगवान का जो भक्ति है, सबसे उच्चतम रस है, माधुर्य रस को इस कलि युग में प्रदान किया। कौन? वह सच्चिनंदन, वो स्वयं सच्ची मात्रा की पुत्र, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो कि उनकी शरीर के कांति वर्णन यहां पर किया गया कि हरिपुरत सुंदर द्युति, अत्यंत सुंदर मनोहर रूप है, और उनके शरीर का जो रंग है वो है तप्त कांचन स्वरूप है, अर्थात मोल्टन गोल्ड। तो इसके उपरांत वो कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण है, ब्रजेंद्र कुमार गोलोक ब्रजरस नित्य विहार, ब्रज धाम में भगवान स्वयं आते हैं और उन्होंने यहां लीला करते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसके बाद डिटेल को वर्णन करते हैं। जैसा कि डिटेल में एक श्लोक हम देखते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है, उसमें हम देखते हैं कि 1000 चतुर्युग होता है, और उन 1000 चतुर्युग में, जैसे कि एक चतुर्युग मतलब ये 4 होता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कौड़ी, 4 युग जान, ये 4 युग होता है। और इस तरह ब्रह्मा जी के एक दिन में 71 चतुर्युग हो जाता है, 71। और उस 71 चतुर्युग में 14 मनु बदल जाते हैं, और उन 14 मनु में वैवस्वत मनु जो है, उस समय भगवान 28 दिव्य युग में भगवान स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं। और प्रकट हो करके वृंदावन में ये जो दास्य, साख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, 4 रस, ये शांत रस में तो ज्यादा शांत रस जो है ना, ऐसा 5 रस होता है भगवान के साथ जुड़ने के लिए। शांत रस में जो बताया जाता है कि इतना आप भाव का आदान प्रदान नहीं कर पाते। तो इस 4 जो मेलोज है, इसमें कृष्ण अधीन हो जाते हैं। तो फिर भगवान अपने भक्तों के साथ, किसी के साथ दास भाव में, किसी के साथ साख्य भाव में, पिता, माता, कांता, गण लोया,
ब्रजी क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट होया, भगवान कृष्ण प्रेम में आवेश होकर के ब्रज भूमि में लीला करते हैं। तो जब तक वो चाहते हैं तब तक इस आनंद को प्राप्त करते हैं। तो जब यहां पर कहा जा रहा है सकल जगते मोरो कोरे विधि भक्ति, जब भगवान ने ये विचार किया कि चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति, भगवान ने कहा कि मैंने कभी प्रेम का प्रदान नहीं किया और भक्ति के बिना, इस प्रेम के बिना जगत का उद्धार नहीं हो सकता है। तो सभी लोग भगवान का वैधि भक्ति करते हैं। वैधि मतलब जैसे कि पंचरात्र के विधि के अनुसार हम मंदिर में बड़ा पूजा अर्चना करते हैं, ये वैधि भक्ति है। तो वैधि भक्ति में जो हम लोग भक्ति करते हैं, इसमें केवल सिंपली हम लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, इस तरह हम लोग फॉलो करते हैं। परंतु ये जो ऐश्वर्य ज्ञान से लोग ऐश्वर्य जानते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत, भगवान कहते कि मैं उसमें ज्यादा प्रसन्न नहीं हूं। तो इसलिए ऐश्वर्य ज्ञान से विधि भजन किया जाता है, तो उससे जो फल प्राप्त होता है, वैकुंठ जाते हैं लोग, वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। परंतु यहां पर जो 5 प्रकार की मुक्ति है, सृष्टि, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साजुज्य, इसको और थोड़ा डिटेल में कर देता हूं। जैसे कि सालोक्य मतलब भगवान के लोक प्राप्त करना, भगवान के निकट में जाना, सामीप्य भगवान जैसे रूप धारण करना, और सृष्टि जैसे भगवान के जैसे ऑपुलेंस, या हम इसको कह सकते हैं भगवान के जैसे ऐश्वर्य को प्राप्त करना, और भगवान के शरीर में समा जाना, ये साजुज्य मुक्ति है। ये 5 प्रकार की जो मुक्ति है, ये भक्त लोग जो है ना इसको पसंद नहीं करते हैं, भक्त लोग नहीं चाहते ये सब। परंतु कलियुग में जो युग धर्म है, ये भी कारण है महाप्रभु का आने का, कि युग धर्म हरिनाम प्रवर्ताय नामो संकीर्तन, मैं नाम संकीर्तन का प्रचार करूंगा और चारी भाव भक्ति दिया नाचामो भुवन, पूरी जगत को नचाऊंगा। और वास्तव में हरिनाम जो संकीर्तन, हरे कृष्ण आंदोलन का जो प्रचार हम देखा, सारे विश्व में लोग इस हरिनाम से प्रभावित हुए और इस तरह कीर्तन कर रहे हैं। और स्वयं वो कह रहे हैं कि मैं भक्त भाव का अंगीकार करूंगा और खुद आचरण करूंगा, भक्ति सिखाऊं सबारे, सभी को भक्ति सिखाऊंगा। तो इसके बाद कृष्णदास कविराज जो एक डिटेल जो यहां पर वर्णन कर रहे हैं कि कारण बता रहे हैं कि भगवान जो आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, ये बहुत फेमस श्लोक, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सृजामि। भगवान कहते हैं मैं समय समय पर आता हूं धर्म का स्थापन करने के लिए, और साधु लोगों का उद्धार करता हूं और दुष्टों का विनाश कर देता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में आते हैं। और यहां पर बहुत बड़ा एक कोट किया, ये जो है 3 अध्याय भगवद गीता में से, उष्टि देव इमे लोका न कुर्याम कर्मचित अहम, और कहते कि अगर मैं स्वयं धर्म का पालन नहीं करूंगा तो ये जो पूरी जो संसार है, इस संसार का मैं नाश का कारण बनूंगा। और संकर्ष कर्तस्य, मैं अनवांटेड पॉपुलेशन, और पूरी तरह की समाज में जो ना समाज नष्ट हो जाएगा इसमें। तो इसलिए यदद आचरित श्रेष्ठ, देखिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी शास्त्र से कोट कर रहे हैं, हाँ ये है तत्व, तो ये है सिद्धांत, यदद आचरित श्रेष्ठ तत्व। जैसे भगवान अगर करके सिखाएंगे तो लोग सीखेंगे, सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, लोग उसको फॉलो करेंगे। तो भगवान कहते कि मेरा जो युग धर्म पालन करता हूं, हर युग में मेरा अंश आके कर लेते हैं। भगवान का जो विस्तार है इसको कहते हैं स्वंश। लेकिन ये जो ब्रज का प्रेम है, भक्ति है, मेरे सिवा और कोई नहीं दे सकता है। तो भगवान कहते हैं कि और वैसे भी बहुत सारे ऐसे अवतार होते हैं, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन्, तो बहुत सारे ऐसा अवतार होते हैं, परंतु कृष्णद अन्य कोवा नटाशो अपि प्रेम दो भवति, प्रेम को प्रदान करने में केवल कृष्ण ही हमें सहायता कर सकते हैं। तो इसलिए ताहाते आपन भक्त गण कोरी संगे
पृथ्वी ते अवतरी कोरिमुना, भगवान ने वहां सोच रहे कि मैं पृथ्वी में अवतार लेकर के ये विचार करूंगा, इसको हम सिखाऊंगा, ये सिखा लूंगा मैं लोगों को। एत भावी कली काले प्रथम संध्या, इसलिए अथो कलो संप्रवृत्ते, कलिजुग की प्रारंभ समय में भगवान स्वयं अवतार लेने के लिए यहां पर प्रकट हुए, नदिया में प्रकट हुए। चैतन्य सिंहेर नवद्वीपे अवतार, सिंह ग्रीवा सिंह वीर्य सिंहेर हुंकार, अर्थात चैतन्य महाप्रभु ही इज लाइक लायन, से सिंह वसु को जीव हृदय कंदरे, वो सिंह वो लायन सभी जीवों के हृदय में प्रवेश करना चाहिए, वहां पर बैठना चाहिए। और कलमस तबिरोड नाश यहाँ हुंकारे, जो कलमस है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर्य, इसका शरीर से या हृदय से जाना चाहिए। पहले लीला में उनके नाम था विश्वाम्बर, भक्ति रस भरिल धरिल भूतग्राम, तो पहले उनके नाम विश्वाम्बर था। इस तरह प्रेम में वो सारे दुनिया को प्लावित कर दिए। तो यहां पर जैसा कि बताया गया, पोषण धारण पुशील धरिल प्रेम दिया त्रिभुवन, तो जैसा कि दुब्रीन, दुब्रीन का अर्थ है, जिसकी मूल शब्द है विश्वम्बर, विश्व का जो भरण पोषण करते हैं। तो चैतन्य महापुरुष सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। जैसा कि कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रलय, तो स्थिति या इस संसार को जो पालन करते, धरिल प्रेम दिया त्रिभुवन, प्रेम प्रदान करके सारे संसार को वो प्लावित किए। और अंतिम लीला में चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य के नाम में जाने जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य के नाम पर उस समय उन्होंने संन्यास ग्रहण करा। तो उनका जो अवतार के बारे में जानकर गर्ग मुनि ने कृष्ण का जब नामकरण किया था, उस समय भी उन्होंने निर्णय किया था। ये बहुत सुंदर श्लोक है, आसन वर्णस्त्रय हि अस्य गृणतो नुइगम तनुः शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतम गतः। तो भगवान अन्य युग में श्वेत रूप, श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण और पीत वर्ण, ये तीनों में प्रकट हुए हैं। अभी भगवान कहते हैं कि कृष्णांतम गतः, अभी तो ये श्यामल वर्ण में प्रकट हुआ है। यही तीन अद्वितीय सत्य त्रेता कली काले धरिण श्रीपति, स्वयं भगवान इस तरह की युग में वो अपने रूप धारण करते हैं ना, उनका शरीर का वर्ण होता है। तो द्वापर में कृष्ण वर्ण था। ये सब शास्त्रगम पुराणे र मर्म, ये सब शास्त्र, इसलिए कभी भी कोई अवतार के बारे में जब जानकारी दी जाती है, वर्णन की जाती है, तो उनके लिए शास्त्र से प्रमाण होना चाहिए। द्वापरे भगवान श्यामः पीतवास निजायुधः श्रीवाश्चादिवीर अनेकैश्च लक्षणैर उपकल्पितः। तो इस तरह सिम्टम्स बताया गया, मतलब अन्य युगों में, हर युगों में भगवान, इसलिए ही इज ड्रेस्ड इन येलो एंड होल्ड्स हिज ओन ऊपर, कौस्तुभ मणि श्रीवस्त्र रहता है शरीर, भगवान के शरीर में। इस तरह वर्णन किया गया शास्त्रों में। लेकिन कलि युग में जो युग धर्म है, इसलिए देखिए बहुत ध्यान दीजिए, ये पूरी जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं इस श्लोक के अनुसार, अब देखिए कलि युगे युग धर्म नामेर प्रचार, कलि युग में युग धर्म है भगवान की नाम संकीर्तन करना। ताठी लागी पीतवर्ण चैतन्य, इसलिए पीत वर्ण है उनकी। तप्त हेम समकांति प्रकांड शरीर नव मेघ जिनिकंठ ध्वनि ए गंभीर। महाप्रभु का शरीर का वर्णन किया गया है। एक बार कोई पूछा, विदेशी लोग बोला कि क्या चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर का रंग है, क्या हम लोग जैसे गोरे हैं? प्रभुपाद जी बोला नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग ज्यादा लाल है। चैतन्य महाप्रभु का जैसा कि सोना को पिघलाने से जिस तरह वर्ण, उसी तरह की वर्ण है।
तो महाप्रभु का शरीर का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। तो महाप्रभु का शरीर जो है ना, यहाँ देखिए, दैर्घ्य विस्तार यही अपनार हाथ अजानुलंबित, तो उनका हाथ बड़े बड़े, चारी हस्त हय महापुरुष विख्यात। जो चार मतलब उनके हाथ जो है ये बहुत लंबे हैं, 4 क्यूबिट्स, 4 हाथ। तो इसलिए इसको कहा जाता है न्याग्रोध परिमंडल। ऐसा व्यक्ति को न्यागध ग्रोध परिमंडल कहा जाता है, जिनके पास सारे प्रकार की अच्छे गुण होते हैं। और अजानुलंबितो भुज कमलो लक्षण त्रिफुल जिनीनाशा शुभांशु बदन। तो महाप्रभु का शरीर का, इसलिए ये शरीर का जो वर्णन भी बहुत महत्वपूर्ण है। शांत दांत कृष्ण भक्ति निष्ठापरायण भक्त वत्सल सुशील सर्वे भूते आश्रम। शांत है, पूरी तरह से इंद्रिय उनकी नियंत्रित है। कृष्ण भक्ति निष्ठा, सदैव कृष्ण भक्ति में रहते हैं। परायण, भक्त वत्सल है, भक्तों के प्रति बड़ा कृपालु है, सुशीला है। सारे जीवों के प्रति समदृष्टि रखते हैं महाप्रभु। चंदन भूषण, सदैव चंदन लेप, नृत्य काले परि करे न कृष्ण संकीर्तन। और महाप्रभु का मिशन क्या है? नाम संकीर्तन। तो इसलिए ये सारे गुण लेकर विश्वम पायन सहस्र नाम कोइले तारो नाम गण। जो विश्वम पायन भगवान के जो 1000 नाम है उसमें भी उन्होंने नामकरण किया। दुई लीला चैतन्य आदि आर शेष, दुई लीला चारी चारे नामों विशेष। तो महाप्रभु का आदि लीला और शेष अंत लीला में ये नाम बताया गया है, 4 नाम है। ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग याद भी कर सकते हैं। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंदनांगादि संन्यास कृष्णमो शांत निष्ठ शांति परायण। सुवर्ण वर्ण हेमांगो मतलब जो हम वर्णन कर चुके हैं। यहां पर पता है वरांग चंदनांग, शरीर में चंदन का लेप है सदैव। संन्यास ग्रहण करते महाप्रभु। शांत सभी प्रत्येक पूर्ण शांत है। और निष्ठा शांति परायण, निष्ठा कृष्ण भक्ति में पूर्णतः निष्ठावान है। तो इस तरह व्यक्त करी भागवते कहे बार बार कलिजुग धर्म नाम। भागवत में हर जगह में इस कलिजुग का जो भागवत का जो एक बार मैंने प्रचार कर रहा था, कोई व्यक्ति को बता रहा था कि उन्होंने कहा कि मैं भागवत कथा करता हूं। तो भागवत में यही बताया गया नाम संकीर्तन। इति द्वापर उरु ईसा स्तुवंती जगत ईश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलो अपि यथाश्रुम। कलिजुग के जो लोग भगवान की पूजा करते हैं, जो शास्त्र वर्णन किया गया है उसके बारे में हमें बताइए, ऐसा उन्होंने प्रश्न पूछ रहे। तो ये 11 स्कंद में वर्णन किया गया है। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संगपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसा। कलिजुग में उस भगवान की, उन भगवान की लोग भक्ति करेंगे, कीर्तन करेंगे जो बुद्धिमान सुमेधसा, जो सुमेधसा लोग हैं वो भक्ति करेंगे। कैसे? महाप्रभु जो प्रकट होते हैं उनका तो कृष्ण स्वयं है, लेकिन उसके शरीर के कांति जो है तप्त कांचन वर्ण है। और वो अकेले नहीं आते, भक्तों के साथ आके प्रचार करते हैं। और क्या प्रचार? संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करते हैं। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु का महिमा है। यही शोक कहे तारा महिमार सीमा। ये शोक में उसका महिमा का वर्णन किया गया। तो इसलिए कृष्ण ही दुई वर्ण सदा यारे मुखे अथवा कृष्ण के 3 वर्ण निज सुखे। तो कृष्ण जो 2 शब्द है तो उसी का वो सदैव वर्णन करते हैं। कृष्ण शब्द का 2 अर्थ है, प्रमाण है। और कृष्ण की जो मतलब कृष्ण वर्ण की सिवा है, कृष्ण का वर्णन करने से और कुछ मुंह में नहीं आता चैतन्य महाप्रभु का।
कोई अगर उन्हें कहता है कृष्ण वर्णन के बारे में, आर्य विष्णु सार करे निवारण, तो तू सा अकृष्ण तुरंत उसको रोक देता है। मतलब उस श्लोक का उसमें, और देह कांति का बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर देह का अकृष्ण वर्णन, वो कृष्ण है नहीं, अकृष्ण वर्णन, ब्लैकिश नहीं है, पीत वर्ण है। तो यहां पर एक बड़ी लंबी श्लोक है, कलोयम विद्वांस स्फुतम अभियंजते द्युति भरात। इस कलि युग में कांग्रेगेशनल चारिटी, कांग्रेस सामूहिक, इस कलि युग में देखिए आप योग पूजा आदि करना बहुत मुश्किल है। भगवान की पूजा इस कलि युग में होते हैं सामूहिक संकीर्तन से। अभी वो क्या है, हु इज नॉन ब्लैकिश, ये श्यामल वर्ण की नहीं है, क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी के भाव को अंगीकार किया है। परमहंस लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु का पूजा करते हैं। संन्यास में 5-4 वर्ण है, कुटी चक्र बहुदक, देन परिव्राजकाचार्य, हंस, परमहंस, ये 5 होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से स्वदेवस चैतन्याकृति अतितरम न कृपयतु, वो कृपा करते सभी के ऊपर, सभी के ऊपर इस तरह कृपा करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष ताहर तब तक कांचन द्योति, कोई भी भगवान की इस तरह के रूप को देख सकता है, और जिससे यहां छटाए ना से, इस जस्ट भगवान की दर्शन करने से अज्ञान तमस्ताति, अर्थात अज्ञान दूर हो जाता है। तो इसलिए जीव का ये कलमश को नाश करने के लिए करिवारे अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे। तो वो उनके जो अस्त्र क्या है, अंग और उपांग, अर्थात उन्होंने अपने जो स्वयं जो विस्तार है उनको, और विस्तार का विस्तार उनको लेके आते हैं। तो वो क्या करते, भक्ति विरोधी कर्म, जो जितना भी भक्ति विरोधी कर्म है, अधर्म है, ताहार कलमश नाम सही महात्म, इसको सभी को पाप मानते हैं। अगर कोई भक्ति से विरोध है, अगर सो कॉल्ड डिवोशनल सर्विस, इस सभी को कलमश मानते हैं। बाहुतुड़ी हरि बोली प्रेम दृष्टि चाय कोरिया कलमश नाश प्रेम ते भाषा। महाप्रभु अपने बाहु को, हाथों को पसार करके हरिनाम का उच्चारण करते हैं और हर जीवों को बड़ा प्रेम से देखते हैं, जिससे सभी प्रेमेते भाषाएं, सभी को प्रेम में उद्भाषित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो हमारे कृपा करे। उनकी मुस्कान, मंद मुस्कान जो है, इस संसार सारे दुख को हरण कर लेता है। उनके हर शब्द मंगलदायक है। भक्ति रूपक लता के लिए ये मंगलदायक है, और इस तरह भक्ति लता बीज या भक्ति लता जो पेड़ है, इसका जो फूल पत्ता आदि बढ़ता रहता है। तो महाप्रभु का केवल सदैव चैतन्याकृति अतितरम न कृपयतु, महाप्रभु कृपा हो जाए, यही लक्ष्य है। श्रीअंग श्रीमुख करे दर्शन, तार पाप क्षय होए पाय प्रेम धन। केवल दर्शन करने से पाप दूर हो जाता है महाप्रभु का। अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे, अन्य अवतार में महाप्रभु सैन्य शस्त्र लेकर के आते हैं। चैतन्य कृष्ण सैन्य अंग उपांग, चैतन्य महाप्रभु संग यही सब है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इज ऑलवेज द मोस्ट वर्शिपेबल ड्यूटी ऑफ द डेमिगॉड। सभी देवता उनको पूजा करते हैं। धृत मनुज काये है प्रणयितम, स्वयं शिव ब्रह्मा
जो कि साधारण मनुष्य के रूप में आते हैं और उनकी प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो महाप्रभु अपने भक्ति के बारे में भक्तों को बताते हैं, कैसे भक्ति किया जाएगा, कैसे भक्ति किया जाएगा। तो इसलिए अंग उपांग अस्त्र करे सो कार्य साधन, ये सारे कार्य साधन के लिए सहायता करते हैं। तो इनके बारे में और थोड़ा सुन लीजिए, अंग उपांग कौन है। तो अंग शब्द का जो बारे में बताया गया कि शास्त्र प्रमाण है, अंगेर अवयव उपांग व्याख्या, इसका डिटेल वर्णन किया गया शास्त्र में। अंग उपांग नारायणम स्तम्ना ही सर्वदेहिनाम आत्मा से अधिसखिल लोक साक्षात नारायणो अंगम नर भूजरायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। तो यहां पर वर्णन किया कि नारायण स्तम, जो नारायण है, हे भगवान, हे गौरांग महाप्रभु, ये आपके क्या है, विस्तार है। आप इस संसार जो है, इस संसार का सृष्टि करते हैं, इस तरह यहां पर वर्णन किया गया है। तो गर्भदशाई विष्णु, जलसाई अंतर्यामी, यही नारायण, नारायण है। से हो तुम्हारा अंश, तुम्हें मूल नारायण, तुम मूल नारायण है। अंग शब्दे अंश कहे, से हो सत्य होय, माया कार्य नहे सब चिद आनंदमय। जो अंग शब्द है, ऐसी मैनिफेस्टेशन शुड नेवर बी कंसिडर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटेरियल नेचर। ये कोई भौतिक प्रकृति का नहीं है, ये सब दिव्य है, ये भी सच्चिदानंद स्वरूप है। अद्वैताचार्य नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य दुई अंग अंगेर अव्ययगण कहिए उपांग, ये सब अंगेर अव्यय, ये सब अव्यय अंग है। परंतु इसका उपांग भी है, कौन कौन, अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहित, सही सब अस्त्र है पाषांड दलित। पाषांड लोग जो कलिजुग में नास्तिक जैसे लोगों को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये सब अंग उपांग है। नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, स्वयं नित्यानंद महाप्रभु जो है स्वयं बलराम। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, वो भी साक्षात ईश्वर है। श्रीवास आदि पंडित परिषद सन्य संगे लया, दुई सेनापति बोले कीर्तन करिए। ये कीर्तन में ये सब सहायता करते हैं। पाषांड दलन बाना नित्यानंद राय, आचार्य हुंकारे पाप पाषांडी पड़ाए। तो नित्यानंद महाप्रभु का जो ये आस्था है कि जो नॉन बिलीवर्स है, जो आस्था नहीं रखते हैं, उनको कृपा प्रदान करते हैं। और अद्वैत आचार्य के हुंकार से पाप और पाषांडी दूर भाग जाते हैं। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तक है। संकीर्तन यज्ञ तारा भजे से ही धन्य, जो अगर संकीर्तन यज्ञ में चैतन्य महाप्रभु का भजन करता है वो धन्य है। सही तो सुमेधा आरो कुविधि संसार, सर्व यज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सा। सभी यज्ञ यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। तो इसलिए वही सुमेधा, वही बुद्धिमान है। आरो कुविधि संसार, बाकी सब कुविधि है, ज्ञान नहीं बाकी लोगों का। सभी यज्ञ में कृष्ण नाम यज्ञ श्रेष्ठ है। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, यही कहे से पाषांडी दंडे तारयम। अगर कोई व्यक्ति कहता है करोड़ों अश्वमेध यज्ञ है, एक बार कृष्ण नाम का जप का समान तुलना करता है, वो व्यक्ति एक नास्तिक है, उसको यह महाराज दंड देना चाहिए, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। भागवत संदर्भ ग्रंथेर मंगलाचरण ये श्लोक जीव गोस्वामी करियछन में। जीव गोस्वामी इस श्लोक का व्याख्यान किया है। कौन सा श्लोक है? अंतः कृष्णं बहिर्गौरम दर्शितांगादि वैभवम कलौ संकीर्तनादये स्म कृष्ण चैतन्यम आश्रितः। मैं चैतन्य महाप्रभु का शरणागत हूं।
जबकि वो बाहर से कैसा है, बहिर्गौरव, गौरव वर्ण का है, किंतु अंदर से कृष्ण है। कलि युग में और इस तरह अंग उपांग के साथ वो आते हैं और इस तरह की संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करते हैं। उप पुराण सुनी श्री कृष्ण वचन, कृपा करी व्यास प्रति करिया छेन कथन। उप पुराण में हम श्री कृष्ण व्यास को कृपा करते हैं, तो वो व्यास मुनि इस तरह कहते हैं, ये व्यास मुनि का स्टेटमेंट है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं प्रायतः इसे हम देख रहे हैं कि शास्त्र का मत को जिस तरह स्थापित किया गया, बताया गया है, अहम एव क्वचित ब्रह्मन् संन्यास आश्रमम आश्रित हरि भक्ति ग्राह्यामि कड़ु पाप हतान्नरान। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं कलि युग में सन्यास के रूप में आता हूं और इस कलि युग में जो पतित लोग हैं उनको मैं भक्ति प्रदान करता हूं। तो भागवत, भारत शास्त्र जैसे कि महाभारत, आगम पुराण, चैतन्य कृष्ण अवतार, प्रकट प्रमाण, इसमें सब प्रकट पुराण वर्णन किया गया है। प्रत्यक्ष देखे नाना प्रकट प्रभाव, अलौकिक कर्म, अलौकिक अनुभव। इसलिए महाप्रभु का अलौकिक कर्म है, अलौकिक अनुभव है। ये जो अभक्त लोग हैं, जो लोग कोई विश्वास नहीं है, इसको देख नहीं पाते हैं। जैसा कि उल्लू को ना देखे ये ना सूर्य किरण, इसको औल फिलोसफी हम लोग कहते हैं, है ना, औल। ये औल साहब क्या करते हैं, ये दिन में सोते रहते हैं, रात को जगते हैं। अगर उनको कहा जाए कि देखो सूर्य प्रकट हुआ है, तो बोलते हैं कहां प्रकट हुआ, हम तो देखा नहीं, ऐसा कहता है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, त्वं शील रूप चरित प्रकष्ठै सत्वेन सात्विकता प्रबलश्च शास्त्रे प्रख्यायता दैव परमार्थ विदां मतैश्च नैवासुर प्रकटय प्रभवन्ति बोधुम। हे भगवान, तो ये प्रहलाद महाराज का स्टेटमेंट है कि त्वं शील रूप चरितै परम प्रकृष्टै। हे भगवान, जो लोग ये जो आसुरिक प्रभाव से, आसुरिक जो भाव से प्रभावित है, वो आपका समझ नहीं सकते। आपकी जो गुण, कर्म, रूप, लीला जो भी सारे हैं, कार्यक्रम, ये सारे शास्त्र में बताया गया है। और आप शुद्ध गुण में रहते हैं और आपकी गुणगान दिव्य पुरुष जो महात्मा लोग सदैव करते रहते हैं। आपन लुकायते कृष्ण नाना यत्न करे। कृष्ण अपने आप को रोकने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उनके भक्त लोग उनको पहचान जाते हैं। उल्लंघित त्रिविदस्मि समातिशायी। हे भगवान, इस संसार में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, विद इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, लिमिटेड बाय टाइम, स्पेस एंड थॉट, इसका एक लिमिट है। लेकिन तब परिवृद्धिम स्वभावम, लेकिन आपका जो गुणावली है, ये अनइक्वल, इसका कोई संबंध नहीं है, अनसरपास्ट, ये सदैव दिव्य है। कभी कभी आप अपने आप को कवर कर लेते बाय योर ओन एनर्जी, फिर भी आपका जो भक्त है, माया बड़ेन भवतापि निगुह्य माननम, आप अपने आप को गुह्य मानकर छुपा लेते हैं, फिर भी पश्यन्ति क्वचित अनिशम तो अन्य भाव है। आपके जो भक्त लोग आपके अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, आपको पहचान जाते हैं। असुर स्वभाव कृष्ण कभू नहीं जाने, असुर स्वभाव कभी नहीं जानते। लुकाइते नारे कृष्ण भक्त जान स्थान, लेकिन भगवान कृष्ण अपने आप को छुपाते नहीं। 15 नंबर अध्याय में भगवद्गीता में श्लोक है, दौ भूते स्वर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्त विपर्य। दो प्रकार के लोग हैं, विष्णु भक्त है, एक असुर स्वभाव के लोग हैं।
जो विष्णु भक्त हैं ये देवी गुण स्वभाव वाले हैं, और आथेइस्ट लोग तो आप जानते हैं। तो इसलिए यहां पर बताया गया आचार्य गोसाई प्रभु भक्त अवतार। तो आचार्य गोसाई भगवान का चैतन्य महाप्रभु का भक्त अवतार है। कृष्ण को अवतार लेने के लिए स्वयं अद्वैत आचार्य न हुंकार करते। कृष्ण यदि पृथ्वीते करेन अवतार प्रथमे करेन गुरु वर्गीय संसार। जब कृष्ण प्रकट होते हैं संसार में तो वो क्या करते हैं, पहले गुरु वर्य को ले आते हैं। गुरु वर्य संसार पिता माता गुरु आदि यतो मान्यगण प्रथमे करेन सवार पृथ्वी तेजा। ये पहले जन्म लेते हैं, पहले प्रकट होते हैं, फिर वो आते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु गुरु कौन कौन हुए, माधवेश्वरपुरी, सची माता, जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट होइल सही साथ। ये सब एक ही साथ में प्रकट होते, मतलब उस समय सामयिक प्रकट ये देखी आचार्य सकल संसार कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। लेकिन अद्वैत आचार्य उस समय देखा, उस समय का स्थिति ऐसा था कि लोग जदियो यहां देख रहे हैं कि लोग सब देवी देवता का उपासना कर रहे हैं और लोग इस तरह की भौतिक चीजों में पड़े हुए हैं। केह पापे केह पुण्य करे विषय हो, भक्ति गंध नहीं आते यह भाव रोग। ये सबसे बड़ा भव रोग है। भक्ति छोड़ करके बाकी सब कर रहे हैं, दे आर डूइंग ऑल अदर थिंग्स। इसलिए आचार्य करुणा हृदय, आचार्य अपने हृदय में से भक्त लोग ना अपने हृदय में इसको अनुभव करते हैं। विचार करने लोकर कैछ हित है, वो सोच रहे लोगों का हित कैसे होगा। आपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचार्य भक्ति करे न प्रचार। स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं और खुद प्रचार करके बताएंगे। वो कहते नाम बिना कौड़ी काले धर्म नहीं यार, कौड़ी काले कैसे हवे कृष्ण अवतार। कली काल में कृष्ण कैसे अवतार लेंगे, इनको इसका चिंता है। शुद्ध भावे करिवे कृष्ण आराधना, निरंतर सदैन करिवे निवेदन। मैं कृष्ण को पूजा करूंगा तो उनको मैं ये कहूंगा कि आप कृपा करे प्रकट होइए। आनिया कृष्ण करण कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल आमान। अगर मैं कृष्ण को यहां प्रकट नहीं करा दूंगा, संसार में आने के लिए नहीं बोलूंगा, तो मेरा नाम जो है ना अद्वैत नाम सफल। अद्वैत नाम कोई मतलब नहीं है। कृष्ण बस करिवे न कोनो आराधने, विचारित एक श्लोक आइला तार मन। एक श्लोक उन्होंने उच्चारण किया इस तरह, तो उन्होंने तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलके न बा विकीर्णते स्वम आत्मान भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। भगवान भक्तवत्सल है, अगर भगवान की इस तरह अर्पण करते तो भगवान प्रसन्न हो जाते। तो इस श्लोक का आचार्य करे न विचार, इसको विचार किया और कृष्ण के तुलसी जल दे जन। तो कृष्ण को तुलसी अर्पण करके तो उन्होंने कहा कि घर में और कुछ है नहीं देने के लिए, यही आपको दे रहा हूं, यही सबसे बड़ा धन है। तो उस तरह तबे आत्मा बेची करे निरेश शोधन, यही भावी आचार्य करे ना। इस तरह आचार्य आराधना किया, और जब आराधना किया गंगा जल तुलसी मंजरी का प्रदान किया, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समय कृष्ण को अर्पण किया। तो इस तरह कृष्ण आह्वान करे कोरिया हुंकार, यही मते कृष्ण कोरिला अवतार। इस तरह कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो इस तरह कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसकी वर्णन किया है। हरे कृष्ण।